नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आज के इस न्यूज़ प्रोग्राम में। शिक्षा विभाग बिहार सरकार से कुछ महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आई हैं। आइए उन खबरों को देखते हैं और उनमें क्या छिपा हुआ निहितार्थ है उसको समझने का प्रयास करते हैं। पहली जो प्रमुख खबर है कि किन शिक्षकों को मिलेगी पुरानी पेंशन, यानी कुछ शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन का रिकमेंडेशन किया जाएगा, ऐसा सुनने में आया है और ऐसी खबरें मीडिया में प्रकाशित हो रही हैं। पटना जिले के 48 शिक्षक आए शिक्षा विभाग के रडार पर, यह भी एक महत्वपूर्ण खबर है। सक्षमता के साथ जुड़ी हुई जो सक्षमता परीक्षा जिन्होंने दी थी और जिनकी काउंसलिंग हुई थी पटना जिला में, उनमें से 48 शिक्षक अब विशेष रूप से शिक्षा विभाग के रडार पे हैं और इनके लिए अग्रिम जांच की जाएगी। अब करनी होगी पोषण वाटिका के लिए ज़मीन तैयार, तो पोषण वाटिका का निर्धारण किया जा रहा है। राज्य के 40,000 स्कूलों में पोषण वाटिका का निर्माण किया जाएगा, ऐसी खबरें हैं और ऐसा निर्देश है विभाग की ओर से। क्या होगा इसके लिए और कौन लोग इसके लिए ज़मीन तैयार करेंगे, इसमें फसल लगाएंगे, जो आवश्यक पेड़ पौधे हैं उनका जितना भी काम है वो कौन लोग करेंगे, इसके बारे में निर्देश जारी हुआ है। एक नई डेवलपमेंट हुई है इस खबर में। एक और है, ऑनलाइन हाजिरी की समस्या दूर करेगी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम। तो ऑनलाइन हाजिरी बनाने के विषय में खबरें आ रही हैं चारों तरफ से और इसको फेस किया जा रहा है दिक्कतों को, लेकिन इससे निपटने के लिए एक ज़िले में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम का गठन किया गया है, उसके बारे में भी जानेंगे। आइए अब सभी समाचारों को डिटेल में देखते हैं, कहाँ कहाँ से ये खबरें हैं। शुरू करते हैं। तो पहली खबर है दोस्तों, जो है 25 सितंबर 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों को भी मिलेगी पुरानी पेंशन का विकल्प, यानी सितंबर के बाद जो लोग नियुक्त हुए हैं उनको भी पुरानी पेंशन दी जाएगी, ऐसी खबर है। कौन से लोग हैं ये? तो बिहार में एक ही विज्ञापन के जरिए 2005 सितंबर के बाद नियुक्त हुए शिक्षकों को भी सितंबर 2005 के पहले नियुक्त हुए माध्यमिक शिक्षकों की तरह ही पुरानी पेंशन मिल सकती है। इस संबंध में आधिकारिक निर्णय लेने के लिए ऐसे माध्यमिक शिक्षकों से 22 अक्टूबर तक विकल्प मांगा गया है और शिक्षा विभाग ने यह निर्णय वित्त विभाग के एक संकल्प के तहत लिया है। इससे संबंध में दिशा निर्देश शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह ने जारी किए हैं। पत्र में कहा गया है कि 28 नवंबर 2023 के वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1206 के द्वारा वैसे मामलों में जहां एक ही विज्ञापन के माध्यम से, यही महत्वपूर्ण बात है कि वैसे मामले जहां एक ही विज्ञापन के माध्यम से 1 सितंबर 2005 के पहले कई अभ्यर्थी पुरानी पेंशन योजना के तहत तथा 1 सितंबर 2005 के बाद कई अभ्यर्थी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत नियुक्त हुए हैं, ऐसे में वैसे कर्मियों को कुछ शर्तों के साथ पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने के लिए उनसे विकल्प प्राप्त कर निर्णय लिया जाना है। तो इसके मद्देनज़र वैसे शिक्षक जो इस दायरे में आएंगे उन्हें माध्यमिक शिक्षा निदेशक के निर्देश के दिया है कि पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के लिए विकल्प प्रस्ताव के संबंध में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों के तहत एक जांच पत्रक में संपूर्ण विवरणी, नियुक्ति पत्र, योगदान पत्र आदि की जानकारी 22 अक्टूबर तक संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध कराएं। यहाँ पे आप लोग इस खबर को देख सकते हैं। ये एक अच्छी खबर है उन शिक्षकों के लिए जो एक ही विज्ञापन द्वारा, जो विज्ञापन संख्या है उसके द्वारा 2005 के सितंबर के बाद, 1 सितंबर के बाद बहाल हुए थे, उन्हें पुरानी पेंशन मिल सकती है। अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर जो है हमारी, जांच के घेरे में जिले के 48 शिक्षक और मांगा गया है प्रमाण पत्र। तो ये पटना जिले के विभिन्न प्रखंडों में पदस्थापित 48 शिक्षक जांच के घेरे में हैं। इन शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। इन शिक्षकों द्वारा सक्षमता परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्रों की जांच के क्रम में इनका बीटीटी, सीटीटी और एसटीटी का डुप्लीकेट प्रमाण पत्र होने का मामला सामने आया था। यानी कि यह काफ़ी हद तक श्योर है कि ऐसे शिक्षक जिनका डुप्लीकेसी का मामला है, जिन्होंने अपने प्रमाण पत्र किसी और के प्रमाण पत्रों को जमा किया या डुप्लीकेट कहीं इस्तेमाल हो रहा है, ऐसे मामलों में ये शिक्षकों का नाम आया है और इनके लिए अब विशेष जांच की जाएगी। सक्षमता परीक्षा के
प्रथम के लिए किए गए ऑनलाइन आवेदन के समय एक ही अनुक्रमांक संख्या पर 2 शिक्षकों का प्रमाण पत्र चिन्हित किया गया था। जांच के बाद इन 48 शिक्षकों के पास डुप्लीकेट प्रमाण पत्र होने के बाद इन्हें चिन्हित किया गया है। यानी मामला काफ़ी हद तक खुल के सामने आ गया है। जब इन लोगों ने फॉर्म भरा था तो उसी समय एक ही जो नंबर था, अनुक्रमांक संख्या वो एक ही थी और इन लोगों ने दो लोगों ने उसी सर्टिफिकेट के ऊपर नौकरी हासिल की है। तो ऐसे में क्या किया जाएगा, विभाग इसके बारे में विशेष जांच के बाद निर्णय लेने वाला है। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने 17 जिले के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से इन शिक्षकों के प्रमाण पत्र मांगे हैं। डीओ ने कहा कि इन शिक्षकों की प्रमाण पत्र की पुख्ता जांच की जाएगी, इसके लिए इनका प्रमाण पत्र मांगा गया है। यानी कि इन प्रमाण पत्रों का दायरा 17 जिलों तक फैला हुआ है। 17 अलग अलग जिलों में ये प्रमाण पत्र बटे हुए हैं और इन पर दोनों जगहों पे नौकरी की जा रही है। पटना जिले के 23 प्रखंडों में 17 ऐसे चिन्हित हुए हैं, जिनमें सबसे अधिक बख्तियारपुर, मसौढ़ी और धनरुआ प्रखंड में 6 शिक्षक हैं। जांच के बाद इन शिक्षकों पे कार्रवाई की जाएगी। आप लोग देख सकते हैं अलग अलग, बख्तियारपुर में 6 लोग हैं और बाढ़ में 1, बिहटा में 2, विक्रम में 3, दनियावा में 1, धनरुआ 6, दुल्हिन बाजार में 4 ऐसे शिक्षक हैं, फतुहा में 1, घोसवरी में 1, मनेर में 3 और मसौढ़ी में 6, मोकामा में 4, नौबतपुर में 2, पालीगंज में 2, पंडारक में 1, पटना सदर में 2 और पुनपुन में 3। इस प्रकार से सभी जगह हर प्रखंड में इनके लिए व्यवस्था है। ऐसे लोग हैं जो डुप्लीकेट के आधार पर, डुप्लीकेट प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी करते हुए पाए गए हैं और इन लोगों को अब जांच के दायरे में आना ही होगा और इनके लिए निर्देश निकाले जाएंगे। तो ये थी ये खबर जिसमें जांच के घेरे में है 48 शिक्षक और इन पे विशेष अग्नि परीक्षा है। जिनका सही होगा वो सही पाए जाएंगे। कम से कम 2 लोगों में से 1 तो सही होंगे और कोई 1 डुप्लीकेट होगा। तो 1 जो बचेंगे सही वाले और जो डुप्लीकेट होंगे उनसे आगे विभाग उन पर निर्णय लेगा। ये थी ये खबर जांच के घेरे में 48 शिक्षक। और अब चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है जो पोषण वाटिका के कार्य मनरेगा से होंगे। यानी मनरेगा के श्रमिक खेती लायक जमीन तैयार करेंगे, खेती के लायक जमीन तैयार करेंगे। मनरेगा आयुक्त ने लिखे पत्र में कहा है कि मनरेगा के श्रमिक पोषण वाटिका के लिए खेती लायक भूमि तैयार करेंगे। फलदार वृक्ष लगाने के लिए गड्ढा खोदने, गड्ढे की भराई और वाटिका सुरक्षा के लिए भी मेड़ भी मनरेगा के तहत बनेंगे। राज्य में बच्चों एवं बच्चियों में कुपोषण की स्थिति उसके संपूर्ण स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। बच्चे और उनके अभिभावकों में खान पान संबंधी आदतें एवं पोषण युक्त भोजन की जानकारी के अभाव में कई बीमारियां होती है। इसको देखते हुए मनरेगा में पोषण वाटिका को शामिल करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। तो अब मनरेगा के श्रमिक आएंगे विद्यालयों में और ऐसे जो भूमि है जो पोषण वाटिका के लिए निर्देशित है उस भूमि पर वो लोग गड्ढा खोदने का काम करेंगे और फलदार वृक्ष लगाएंगे और उसकी भराई और वाटिका की सुरक्षा के लिए मेड़ का निर्माण भी, यानी उसके अगल बगल एक मेड़ का निर्माण, एक आरी का निर्माण किया जाएगा और ऐसे में पोषण वाटिका का काम सुचारू रूप से अवश्य हो पाएगा। अगली खबर पर अब चलते हैं। अब देख लेते हैं आज की अगली खबर को, जो कि है ऑनलाइन अटेंडेंस की समस्या का समाधान करेगी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। तो ये भागलपुर का खबर है, भागलपुर की खबर है। अब ऑनलाइन अटेंडेंस में होने वाली गड़बड़ी से शिक्षक परेशान नहीं होंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तर पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का हेल्प डेस्क का गठन किया गया है। वह तकनीकी संबंधित सभी समस्याओं का समाधान करेगा। इसे लेकर शिक्षा विभाग द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट हेल्प डेस्क का मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है। तो ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने में होने वाली तकलीफ़ की समस्या पर शिक्षक, ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने में होने वाली समस्या पर शिक्षक ये नंबरों पर, इन नंबरों पर कुछ नंबर प्रदान किए गए हैं, उन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। वो नंबर हैं ये जो आपके सामने हैं 7352252816 और 9430824499। तो इन सब नंबरों पे शिक्षक द्वारा संपर्क किया जा सकता है। और इसके अलावे ई शिक्षा पोर्टल का उपयोग करने वाले किसी भी यूज़र को
किसी तरह की समस्या होने की स्थिति में अब टिकट राइस की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। वहीं 3 महीने का ट्रायल का दौर अब खत्म हो चुका है और 1 अक्टूबर से ऑनलाइन हाजिरी बनाना अनिवार्य है और इसी के बेसिस पे अब वेतन का भुगतान भी किया जाएगा, ऐसा विभाग का निर्देश है। तो ये थी आज की कुछ खबरें जिनको जानना हमारे लिए और समझना आवश्यक है। आने वाले डे टू डे कार्य में इनका प्रयोग होगा विद्यालयों में। और आज के लिए इतना ही। आगे की जो खबरें महत्वपूर्ण जुटेंगी कुछ दिन में, उसके साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।